ये जानबूझ करके सदन नहीं चलाने का विपक्ष की नीयत के साथ विपक्ष आया है। सोचना भी पाप है और ये सब बेबुनियादी बात है। सिंपैथी क्रिएट करने के लिए अपने वोटरों में इस तरह की बात करते हैं। इट इज वेल प्लान्ड। आप काला कपड़ा पहनकर आ रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लगातार। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। बिहार मानसून सत्र का आज 5वां दिन था और कहिए कि अंतिम दिन था। उस अंतिम दिन भी बिहार विधानसभा का सत्र सही से नहीं चल पाया और नतीजा निकला विपक्ष का विरोध। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि विरोध विपक्ष के विरोध के कारण आज भी 5वां दिन भी और कहिए कि अंतिम दिन विधानमंडल की कार्रवाई जो थी वो सही से नहीं चल पाई। मुद्दा SIR का था, जहां पूरा विपक्ष एकजुट होकर SIR के मुद्दे को लेकर बात करनी चाह रही थी। वहीं सत्ता पक्ष ने SIR को लेकर जवाब तो दिया था, लेकिन संतुष्टि नहीं दिखी थी विपक्ष में। उसी को लेकर आज अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी बड़ी बात कह दी है। जिस प्रकार से राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी को लेकर उनसे उनकी जान के खतरे को लेकर बात कही, उसको लेकर भी अशोक चौधरी ने बड़ी बात कही है। पहले सुनवाते हैं कि अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये जानबूझ करके सदन नहीं चलाने का विपक्ष की नीयत के साथ विपक्ष आया है। कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा होता है, कोई घटना ऐसी घटती है जिसमें हल्ला हंगामा होता है, वो एक डिफरेंट बात होता है। लेकिन जिस तरह से काला कपड़ा पहन करके जो इशू है नहीं उसको इशू बनाना, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास है जो मामला है, आप इलेक्शन कमीशन को घेरिए, आप सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अच्छी वकील रखकर आर्गूमेंट करिए तो बात समझ में आता है। आप जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, भूख हड़ताल करते समझ में आता है। विधानसभा से क्या मतलब है? न राज्य सरकार इस पर कोई निर्णय ले सकता है, न राज्य सरकार इस पर कोई बहस कर सकता है, न विधानसभा की कोई इसमें भूमिका है। फिर विधानसभा में हंगामा करने का क्या औचित्य है? सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता में भ्रम पैदा करना। और हम तो धन्यवाद देते हैं अपने मंत्री विजय चौधरी जी को कि जिन्होंने कल बयान देकर के हर चीज को उन्होंने स्पष्ट करने का काम किया है। राबड़ी देवी कह रही है कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है, जदयू और बीजेपी के लोग मारना चाहते हैं। क्यों मांगना चाहते हैं? कोई सब बेकार बात है, फालतू बात है। न भारतीय जनता पार्टी और न जनता दल यूनाइटेड इस तरह की राजनीति में कहीं भी कोई इस तरह की राजनीति सोचना भी पाप है और ये सब बेबुनियादी बात है। सिंपैथी क्रिएट करने के लिए अपने वोटरों में इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया राबड़ी जी को कल, जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक जनक जी के पास जनक जी के लिए किया, हमारे लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, क्या वो मर्यादित भाषा है? आप उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं हाउस के अंदर, आप उत्तेजना लाना चाहते हैं हाउस के अंदर, आप हर्ट कर रहे हैं जानबूझ करके सत्ता पक्ष के लोगों को कि सत्ता पक्ष लोग उत्तेजित होकर रिएक्ट करें। इट इज वेल प्लान्ड। आप काला कपड़ा पहनकर आ रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लगातार। आप पूरी तरह से विधानसभा को हाईजैक करना चाहते हैं, अपनी बातों को कहना चाहते हैं, उसके बाद दूसरी की बात सुनना नहीं चाहते। ऐसे थोड़ी लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र कार्य संचालन नियमावली से विधान परिषद और विधानसभा चलता है। आपको उसको कोई मतलब नहीं है। तो आपने साफ तरीके से मंत्री अशोक चौधरी की बातों को सुना होगा। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर SIR का मुद्दा है तो SIR का मुद्दा वो चुनाव आयोग के पास लेकर जाएं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें अच्छे तरीके से रखें। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाना कहीं से भी उचित नहीं लगता है। ये सिर्फ जनता को भरमाने की कोशिश की जा रही है और जनता इनके भर्म में नहीं आएगी। वहीं उन्होंने बिहार विधानसभा को हाईजैक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा को हाईजैक किया जा रहा है। विपक्ष विधानसभा को हाईजैक करने की कोशिश में है, क्योंकि विपक्ष सिर्फ अपनी बातें रखना चाहती है, सत्ता पक्ष की बातें नहीं सुनती है। वहीं विपक्ष की तरफ से भी कुछ इसी तरीके का आरोप देखने को मिला। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।